Hello everyone, I am Monica Mandania. Welcome back to the channel. I am shooting this video for Unacademy Star program. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सोशोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच का जो डिफरेंस है या सोशोलॉजी और कॉमन सेंस कैसे अलग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट है. तो सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए ये टॉपिक बड़ा ही क्रूशियल हो जाता है कि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है और वो कॉमन सेंस से अलग कैसे है. तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. मेरे घर पे एक आंटी आई थी एक बार और वो उन्होंने ऐसे ही जनरली मुझसे पूछा कि आप करते क्या हो. तो मैंने बोला कि मैं एक टीचर हूँ. तो उन्होंने पूछा कि टीचर में भी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो. तो मैंने बोला कि मैं सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ. तो उनका तुरंत रिएक्शन ऐसा है कि अरे इतना आसान सब्जेक्ट. तो मुझे बड़ा बुरा लग गया. मैं कहा यार मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ सोशोलॉजी पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, और इनके लिए इतना आसान कैसे बोल सकते हैं ये. पर मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि वो जिसे सोशोलॉजी समझ रही थी वो एक्चुअली कॉमन सेंस था. तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सोशोलॉजी और कॉमन सेंस होते क्या हैं और क्यों एट टाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोशोलॉजी को कॉमन सेंस समझ लेते हैं. तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं. इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो समझ लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉमन सेंस क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमन सेंस. फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉमन सेंस है वो बनता कैसे है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कॉमन सेंस बनने के लिए. फिर हम पढ़ेंगे कि सोशोलॉजी क्या होती है, कि सोशोलॉजी किस चीज़ को बोला जाता है. कॉमन सेंस और सोशोलॉजी का कंपैरिजन देखने के पहले हमें पढ़ना होगा कि कॉमन सेंस के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या बोला जाता है कॉमन सेंस को लेके कि ये चीज़ कॉमन सेंस में आती है. सोशोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये कॉमन सेंस जो है वो सोशोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशोलॉजी में कॉमन सेंस. सोशोलॉजी में कॉमन सेंस के क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. तो हमने अब पढ़ लिया कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो हम शुरुआत कर देते हैं टॉपिक से ही. पहले हम पढ़ेंगे कि कॉमन सेंस क्या होता है. देखिए, सोशोलॉजी में आपको थिंकर्स की डेफिनेशन अगर याद हो जाती है तो उसका एक एडवांटेज होता है कि आपकी डेफिनेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं. तो कॉमन सेंस की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी है वो मैक्स वेबर ने दी है. मैक्स वेबर जो हैं, जिन लोगों को आइडिया होगा थोड़ा भी सोशोलॉजी का, उन्हें पता है कि वन ऑफ द कोर थिंकर्स में आते हैं मैक्स वेबर. मैक्स वेबर ने बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, पर अभी हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं वो कॉमन सेंस है. तो उनके हिसाब से कॉमन सेंस क्या होता है, नाम से समझते हैं. कॉमनली जो सेंस है हमारे पास, मतलब कि आम जनता के पास भी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है उसे कॉमन सेंस बोला जा सकता है. एग्जाम्पल से समझते हैं हम. जैसे अगर हम एक चौराहे की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, एक इंसान है जो ड्राइव कर रहा है और उसने टू व्हीलर ड्राइव कर रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहन रखा है. हेलमेट नहीं पहन रखा है और उसने आगे देखा कि आगे एक पुलिस वाले खड़े हैं और चेकिंग चल रही है. ट्रैफिक पुलिस जो है वो वहाँ पर तैनात है और चेकिंग चल रही है. तो हमारा कॉमन सेंस हमें क्या बोलता है कि अगर आप बिना हेलमेट के उस तरफ से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पुलिस वाले रोक लें. तो कॉमन सेंस हमें क्या बताएगा कि उस टाइम पे आपको क्या करना है. बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गाड़ी मोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ लें. ऐसा हम लोगों को करते हुए देखते भी हैं. तो कॉमन सेंस उस केस में क्या बताता है आपको कि आप जो कॉमन सेंस है वो इस तरह से ऑपरेट करेगा कि आप उनके सामने जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपका चालान कट सकता है क्योंकि आप लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो कॉमन सेंस इन जनरल एक ऐसी एंटिटी है जो हमारे रोज़मर्रा का नॉलेज हमें पता होता है, वो चीज़ है कॉमन सेंस. ये जो कॉमन सेंस है ये डेवलप कैसे होता है. कॉमन सेंस हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके डेवलप करते हैं कि जो चीज़ें हमने नोटिस की है कि इस तरह से लोग कर रहे हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं इस सिचुएशन में, इस तरह से एक्ट करते हैं इस सिचुएशन में, वो हमारा कॉमन सेंस बनता चला जाता है. ये जो कॉमन सेंस है ये डेवलप करने के लिए आपको सोसाइटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि लोग इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉमन सेंस का. दूसरा एग्जाम्पल कॉमन सेंस का ये भी हो सकता है कि हमने घर में देखा है कि खाना बनाने का काम अधिकतर विमेन करती हैं. तो हमारे लिए कॉमन सेंस यही बन गया है कि अगर घर में खाना बन रहा है मतलब विमेन ने बनाया होगा. तो हम दूसरी सोसाइटी में जाएंगे तो हमें शायद दूसरे चीज़ें देखने को मिले. जो दूसरी सोसाइटीज़ हो सकता है उसमें विमेन जो है वो खाना नहीं बना रही हैं, या फिर विमेन जो है वो ब्रेड विनर का काम ज़्यादा कर रही हैं, कमाने का काम ज़्यादा कर रही हैं. तो कॉमन सेंस जो है वो हमारी रोज़ का इन्फॉर्मेशन होती है जो हम हमारी सोसाइटी को ऑब्जर्व करके गेन करते हैं. कॉमन सेंस जो है
हमारी रूटीनाइज्ड नॉलेज है, रूटीन नॉलेज है हमारी एवरीडे वर्ल्ड और एक्टिविटीज़ का। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस जो है वो रूटीन नॉलेज है हमारी एवरीडे वर्ल्ड और एक्टिविटीज़ का। किसकी डेफिनेशन है ये? मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। तो मैक्स वेबर डिफाइंस कॉमन सेंस एज रूटीन नॉलेज दैट पीपल हैव ऑफ देयर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज़। जैसे मैंने ट्रैफिक पुलिस की बात की, तो ये हमारा कॉमन सेंस बन जाता है कि आपको उनके सामने से नहीं निकलना है, नहीं तो चालान कट सकता है। दूसरे लेवल पे आपका दूसरा कॉमन सेंस बन सकता है। ये जो कॉमन सेंस है इसको बनने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो जब हमने स्लाइड में बोला था कि पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉमन सेंस और फिर हम पढ़ेंगे कि कॉमन सेंस बनता कैसे है, तो उसका जवाब हमें यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। कॉमन सेंस कैसे बन रहा है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, जो रियलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जो रियलिटी, उससे हमारा कॉमन सेंस बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। मेरा एक नेफ्यू है, उसको मैंने एक बार बोला, उसने मुझसे आके पूछा, बहुत छोटा है वो नेफ्यू, वो है 5 साल का। तो उसने मुझे एक बार पूछा कि आप मेरे साथ खेल रहे हो क्या? जो जनरल क्वेश्चन है, बच्चे पूछ ही लेते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ खेल रहे हो क्या? तो मैंने जवाब दिया हट। तो उसने क्या किया, वो अपनी जगह से ऐसे हट गया और उसने बोला अब खेल लो। अब ये जो चीज़ है, इससे हमें समझ में आता है कि उससे अभी उसके एक्सपीरियंस में हट का सिर्फ एक ही मतलब आया है, उसका मतलब है हटना। उसने अभी दूसरा मीनिंग नहीं सीखा है हट का, जो है कि अरे मैं नहीं खेलना चाहती हूँ, या फिर हट यहाँ से भाग जा। तो उसे वो मतलब नहीं पता है, इसीलिए उसके कॉमन सेंस जो है अभी वो कन्फाइंड है, उसे हट का एक ही मतलब पता है। तो इट मे बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, जो हमारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐड होते चले जाते हैं और हमारा कॉमन सेंस जो है वो और रिफाइन होता चला जाता है। हमें और सोसाइटीज़ के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता रहता है, जिससे हमारा कॉमन सेंस इवॉल्व हो जाता है। कॉमन सेंस बनना सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की वजह से ही नहीं, और दूसरी चीज़ों की वजह से कॉमन सेंस बन सकता है। हम इग्नोरेंस से भी कॉमन सेंस बना सकते हैं। इग्नोरेंस मतलब कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कोई इंफॉर्मेशन आधी अधूरी पता है तो उसे इग्नोरेंस कहते हैं। ठीक है, इग्नोरेंस की वजह से भी एट टाइम्स कॉमन सेंस बन जाता है कि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। नॉर्मल सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, लड़कियां जो हैं वो अच्छे से कार ड्राइव नहीं कर सकती हैं, स्कूटी ड्राइव नहीं करती हैं। ये जो है ये प्रेजुडिस का भी एग्जाम्पल है। प्रेजुडिस मतलब हमारे बायस। तो ये जो चीज़ है ये कॉमन सेंस बन गया है, पर अगर आप फैक्ट चेक करेंगे इस चीज़ को, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अधिकतर एक्सीडेंट्स जो हुए हैं उसमें ड्राइवर्स मेल रहे हैं। तो हमारे इग्नोरेंस और प्रेजुडिस की वजह से भी हमारे कॉमन सेंस बन सकते हैं। जो सोसाइटी में नॉर्मली चीज़ें चल रही होती हैं प्रेवलेंट, आप वो सीख जाते हो बिना उन्हें क्वेश्चन करे। तो कॉमन सेंस अभी तक किन चीज़ों से बन रहा है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस, प्रेजुडिस, या फिर मिस्टेकन इंटरप्रिटेशन। आपने कोई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी समझ ली है, उससे भी आपका कॉमन सेंस बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि कॉमन सेंस जो है वो रूटीन नॉलेज है हमारी आम जिंदगी में, जो हमें रियलिटी देखने को मिलती है उस हिसाब से हम अपना कॉमन सेंस बना लेते हैं। ये जो कॉमन सेंस है ये इन चीज़ों की वजह से बन सकता है। होपफुली मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन सेंस जो है वो रूटीन नॉलेज है। इसको बनने के लिए आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया है या बार बार वेरीफाई नहीं किया है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सही है या नहीं है। ऑन द अदर हैंड सोशोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। सोशोलॉजी क्या होती है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब इसमें जो की वर्ड है जो हमें ध्यान रखना है वो वर्ड है सिस्टमैटिक, क्योंकि कॉमन सेंस भी तो सोसाइटी की स्टडी है। हम कॉमन सेंस कैसे डेवलप करते हैं? सोसाइटी में रह के डेवलप करते हैं। तो सोसाइटी में रह के कॉमन सेंस डेवलप हो रहा है, तो कॉमन सेंस भी एक तरह से स्टडी ऑफ सोसाइटी ही हुआ। तो सोशोलॉजी और कॉमन सेंस में डिफरेंस ये है कि सोशोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी का। अब सिस्टमैटिक का मतलब समझते हैं हम। सिस्टमैटिक मतलब एक ऐसी स्टडी जिसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है। आपको जो भी स्टडी करनी है उसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपने वेरीफाई किया है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही समझ रहा हूँ या नहीं। आपने उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं कि ये जो चीज़ है वो इस कॉन्सेप्ट के विद इन आएगी, और आप इसको बार बार वेरीफाई कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा जिसमें मैंने कॉमन सेंस बता रखा था कि कॉमन सेंस ऐसा हो गया है सोसाइटी का कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती,
तो सोशोलॉजी जो है इससे रिलेटेड जो स्टडी करेगी उसमें रियलाइज होगा कि सोशोलॉजी जो कॉन्सेप्ट्स बनाएगी वो ऐसे होंगे कि विमेन जो है पेट्रियार्की के विद इन प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में है। पेट्रियार्की मतलब मेन का डोमिनेंस, जिसमें मेन जो है वो सुपीरियर पोजीशंस पे होते हैं। तो सोशोलॉजी जो है वो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाएगी कि ये कॉमन सेंस डेवलप कैसे हुआ है, क्यों इस तरह का माना जाता है, और ये जो है ये फाइंडिंग सही भी है या नहीं है। तो सोशोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक मतलब इसके खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके खुद की पढ़ने की मेथड्स हैं कि क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए। सोशोलॉजी जो है वो सोशल फिनोमिना अंडरस्टैंड